सत्स्वरूपी केवल स्वरूपणाम परम गति वैराग्यम परम संतोषम परम धर्म कुलज्ञात निरंतरम सो योगी नमस्ते सत्स्वरूप केवल पदखंड नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान तीतम गगन स्वदशम तत्ताति लक्ष्य एकम नित्यम सर्वसाक्षी रूपम भावातीतम निर्गुण सत्रूप चैतन्यम शास्त्रमातीतम जन्म नातीतम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के राम सतगुरु जी महाराज के मृत में गाने सारे राम सतगुरु जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल तेरे ते हरि नाम नित पद संगत साथ आजीवन मत सब धरती कागज करूं सब बल कलम सात समंगल शाही सतगुरु गुरु ने इस सतगुरु अंतर जान विरगट के जान पारंपार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अतः ग्रंथ परम पछतावा चल रहा है। आज सदगुरुदेव अमरलोक महिमा का गुण बता रहे हैं कि अमरलोक का आनंद अमरलोक की महिमा कौन करेगा। जैसे राजा बिल्कुल तपस्वी है न्यायी है तो प्रजा राजा की कितनी महिमा करती है नहीं करती है। तो महाराज फरमाते पंच तत्व में जो आत्मा आ गई वो प्रजा में आ गई। प्रजा शरीर है और जो राजयोग भक्ति धारण करता है वो प्रजा शरीर के अंदर जो आत्मा है वो उस देश में राजयोग धारण करके मिल करके फिर महिमा करती कि राजयोग में कितना ठाट बाट है। जैसे राजा की ठाट बाट रहता है सब प्रकार के आकम हजूर सब हाजिर रहते हैं। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं राजयोग के महाराज फरमाते हैं रिद्धि सिद्धि निधि सारा जितना भी सुख है बटा हाजिर है उस देश। कोई प्रकार की कमी नहीं, जो चाहे सो लो सब कोई प्रकार की कमी नहीं है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं वो शरीर छठे ही अमरलोक का सुख देखना बड़ी बात। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो माया उलझनो और माही सुलझनो माही गुरु शिष्य बसे दो ही। माही गुरु है माही शिष्य है, बाहर कोई भी नहीं है। माही सुलझ सकता है आत्मा राजयोग धारण करके और अंदर ही उलझ सकती है। उलझ जाता है वो 3 लोग 14 वन में आत्मा भौंकती फिरती है और जो सुलझ जाता है वो आत्मा परम पद में मिल जाती है। तो परम पद में कौन मिलेगा? गुरु शिष्य दोनों को अंदर में समझेगा। गुरु कौन है? ये केवल ज्ञान उसका आनंद लेना वो शिष्य। दोनों गठ के अंदर ही है और सारा जगत बाहर ढूंढता। तुम अंतर में रम रहा बाहर ढूंढे लोई। जगत परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं। तो महाराज फरमाते हैं संसार में ये अंदर को ढूंढने वाला कौन है? उलझे को सुलझाई दे ए सतगुरु है ना। आत्मा उलझी हुई है। आत्म ज्ञान के लिए तरसती
लिए कहते हैं, अरे भेद लेवे तो तत्कारे आत्म खोज विचार, अरे मारी जे तू मलकुरे प्राणी जीव की करने सहाय, भेद लेवे तो ब्रह्म कोरे प्राणी सांसों सांस रटाए। अगर तू ब्रह्म में मिलने का हे प्राणी, आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए अगर तेरे को भक्ति करने राज्यों के, तो राम नाम को सांसों सांस रट। राम नाम राजा है और जितने भी नाम है वो इसके प्रजा है। पारब्रह्म परमात्मा का नाम राम है और जितने भी और जो जितने भी मंत्र हैं वो सब इस परब्रह्म की प्रजा है। इसके ऊपर सारे आत्माओं के, ऋषि मुनि की हो, चाहे संतों की हो, चाहे त्रिगुणी मैंने त्रिलोकी नाथ की हो, चाहे ब्रह्मा विश्व में शक्ति की हो, सब आत्माओं के ऊपर। क्यों? इसका प्रमाण क्या? सबने इस राम नाम रटा जब ये, और तब ये सृष्टि की उत्पत्ति को मार मार गिराया जब ईश्वर करतार की सृजनहार ने पदवी दी, भगवान की ईश्वर करतार की पदवी दी, समझ गए? पर राम रटा जब दी कि वैसे दी, तो फिर सबका बाप हो गया ना, वो राजा हो गया ना। तो सारा जगत राजा को रट रहा है, प्रजा को रट रहा है, रट प्रजा ने रट दिया। जो आत्मा ने रूप धारण करा उसको रट रहे हैं, उसी को परमात्मा समझ रहे हैं, उसी को राजा समझ रहे हैं। तो ठाठवाठ राजा के होता है, प्रजा के होता है, ये समझ रहे हो? आत्मा राजा का अंश है, सृजनहार का अंश है कि त्रिलोकी के अंश है, ये समझो। ब्रह्म है आत्मा, ब्रह्म आत्मा के कोई रूप रंग वर्ण नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ब्रह्म जोग क्रिया में भाकू, भगत जोग हृदय में राखू। अरे 10 दा भगत भेदियों लीजे, आन देव बदला में दीजे। जब फिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब हुई। दुश्मन पलट जाएंगे सब, आत्मा के जितने भी इसको रखने वाले दुश्मन कौन है? काम है, क्रोध है, मद है, लोभ, डिंग, पाखंड, झूठ, कपट, ये अंदर सब राक्षस बैठे हुए हैं। ये इसको रोकना चाहते हैं आत्मा को। और इनका बाप कौन है? मन। समझ गया? रावण कौन है? मन। और ये सेना बना रखी है मन ने। तो रावण दल में मिलना है कि रामा दल में मिलना है? ये दोनों दल है अंदर में। कसदा भगत आएगी राजयोग की तुम्हारे उषा सांस राम रटने की, तो रामा दल को पछाड़ सकेगा नहीं, रावण दल को नहीं तो पछाड़ नहीं सकेगा। समझ गया? कोई बिना रटना के जाना है कि हम सबको खत्म कर देंगे, महाराज करने नहीं। इसलिए महाराज फरमाते ब्रह्म जोग क्रिया में भाकू, भगत जोग हृदय में राखू। ब्रह्म जोग और भगत जोग, सांसों सांस रटना ब्रह्म जोग, और भगत योग है सूरज सबद मन पवन मिलन, भक्ति योग आते हैं। तो ये तो कब मिलेगा? कि राजयोग धारण करोगे, सांस सांस लिवबंद राम रटोगे, उसको राजयोग बोलते हैं। तो ओम रटोगे तो ओम से लिवबंद सिमरण नहीं हुए, और ओम आत्म ब्रह्म का नाम है और राम परमात्म ब्रह्म का नाम। तब आत्म ब्रह्म का राम रटोगे तो आत्म ब्रह्म, वो आत्मा तो सृष्टि उत्पत्ति होती है ना, और परमात्मा की उत्पत्ति नहीं है। समझ गए? तो उत्पत्ति की रटोगे तो उत्पत्ति में जाओगे, और जिसकी उत्पत्ति नहीं उसको रटोगे तो तुम्हारी भी फिर उत्पत्ति नहीं होगी। समझ गए? ये महाराज कह रहे हैं 10 दा भगत, 9 और 10 दो भक्ति है। सुरगुण निर्गुण 9 में आ जाती है और केवल्य भक्ति 10 में। अब समझ गया? तो सुरगुण निर्गुण भी शामिल है और 10 भक्ति भी सुरगुण निर्गुण शामिल होगी, 10 हो जाएगी।
सुरगुण गुण भक्ति श्वास में रटना करो सरगुण है, पर श्वास में करोगे निर्गुण है, और नियंचर प्रकट होगा वो केवल है। अब समझ गए? तो तीनों भक्ति साथ होती है ना, और औरों की होती है क्या? वो नियंचर ही तो लेके जाएगा उसमें। गीता का सारा ज्ञान सुनने के लिए जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया महाभारत में, तो सारी त्रिलोकी में सब आत्माएं, देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, सब सुनने लग गए कि ये मौका कब मिलेगा, बोलो। और यही ज्ञान सुनाया कि निष्काम भाव तू कर्म कर, सकाम भाव मत कर। सबसे प्रथम है गीता का ज्ञान। हे अर्जुन, तू सकाम भाव को खत्म कर दे और निष्काम भाव कर। क्या कर? कर्म फल की इच्छा मत कर, कर्म यज्ञ कर, जब कर्म योग बढ़ेगा। कल ही सुना मैंने, ये पहले भी सुना कि कर्म फल को त्याग दे। तो फल की इच्छा कर रहा है, ये मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे भाई बंधु है, मेरे है, बस मेरे 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 मेरे, ये सब कर्म फल है। जो मैं मेरा करता है वो सब कर्म फल में है। समझ गए? तो वो गीता का ज्ञान है या ब्रह्म ज्ञान है? अब तेरे को कर्म फल की इच्छा है कि कर्म यज्ञ की इच्छा है या कर्म योग की इच्छा है? तीनों में कौन है? कर्म यज्ञ किसको कहते हैं? बाहर जो भी आहुति देते हैं करते, होम में अग्नि कर देता है, सांसों सांस रटना करके 5 विषय 25 प्रगतियों को होम में झूक देता है। ये कर्म यज्ञ। समझ गया? जब तू कर्म योग बनेगा, का संग आने वाला है। समझ गए? कर्म फल से, कर्म फल किसको कहते हैं? जो सकाम भाव, मैं मेरा, सकाम, आशा, आसक्ति। जो आसक्ति में फंस जाता है वो दुविधा में फंस जाता है। तब अर्जुन ने कहा, दुविधा कब निकलेगी मेरी? ए भगवान, मेरी दुविधा निकालो और शरणागति लो। तब ये ज्ञान सुनाया कृष्ण। समझ गए? सब कहते हैं कि नहीं, गीता का ज्ञान हम करते हैं, जो ये रास्ता अपनाते हैं वही गीता का ज्ञान है। पास रास्ता है ही नहीं पास में, तो गीता का ज्ञान कहाँ हुआ? मन का हुआ, कर्म फल का हुआ। कर्म यज्ञ कर्म योग का चाहिए, और वो निष्काम भाव है। जब वो सजे, नहीं तो सजे ही। कर्म यज्ञ भी जब ही सजेगा, नहीं तो देव यज्ञ हो गया। अब देव यज्ञ सब करते हैं और कर्म यज्ञ तो महाराज या अमर लोग की महिमा, कर्म यज्ञ और कर्म योग। कर्म योग यानी ऊंसा सांस राम रटेगा तभी कर्म यज्ञ सजेगा, और तब भक्ति योग बढ़ेगा। ज्ञान योग भक्ति योग दोनों बढ़ जाएगा। कर्म फल सकाम भाव है, कर्म योग निष्काम। कोई प्रकार का सकाम तेरे घट में आशा नहीं रहनी, आसक्ति नहीं रहनी। आसक्ति त्याग के कर्तव्य कर्म कर। तेरा क्या कर्तव्य कर्म है? क्या दैनिक कर्म है? क्या शुभ कर्म? प्राणी मारना, राम रूप समझना, दया करना, चुप रखना। कर्तव्य कर्म तेरे सारे शरीर का करना, दैनिक कर्म। और कर्तव्य कर्म किसके लिए तेरा अवतार हुआ? आगे ही तीनों बात आ गई ना। कर्तव्य में दैनिक कर्म में आ जाता है, शुभ कर्म में आ जाता है।
कर्तव्य कर्म तेरा अवतार किसके लिए हुआ? आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए। खास परिवार का दोनों में आज्ञा, दैनिक कर्म करता हुआ, शुभ कर्म करता हुआ, कर्तव्य कर्म को समझ जा, ये बताया उसको दुब्धे हटाने के। दुब्धे जब हटेगी, ये तो दुब्धे हटने वाली नहीं, हट जाइए तो उसके बीच फंसा रहेगा। इसलिए सुखराम जी इधर दुब्ध्या का निर्णय बता रहे हैं। तो अमर लोक का अमर प्रेस्ता सोहंस लेमन जावे, आवे नहीं जावे। मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे प्रमोद पठावे। अमर लोक का अमर प्रेस्ता कौन है? नेंचर। प्रेस्ता का मतलब उड़ता है, प्रेस्ता वही कहलाता है कि मनुष्य कहलाते हैं। तुम्हारा फरमाते नेंचर अदर से आता, आकाश, शरीर के अंदर नहीं रहता है, न किसी शरीरधारी गुरु से आता है। ये जो बाणी मासने वाले कहते हैं मैं आज्ञा दूंगा आ जाएगा, मैं विधि बताऊं जब आ जाएगा, सब झूठ है, सब मूर्ख है, सब मूर्ख है। नियंचर तो ये विधि राम नाम का ऊषा सा ल्यूपन सिमरण जब करता है ना, तो मुखार बंद में खेचरी मुद्रा जागृत हो जाती। अब समझे तुम? अब वो खेचरी मुद्रा नियंचर को खेच के लाती, कि बांचने वाला लाता है, सुनने वाला लाता है। बोलो अपने आप सारी मुद्राएं अपने आप सस्ती जाती है, साजने की जरूरत नहीं होती। 5 मुद्राएं 5 ही सस्ती है, खेचरी, भूचरी, उन्मनी, ताटकी, चाची और अगुचर, 6 है। इसमें सबसे विशेष मुद्रा कौन सी है? चाची। बोलो मुख स्थान खेचरी मुद्रा, हृदय भूचरी जानो, नाभि स्थान अगोचर मुद्रा, त्रिगुटी उन्मनी तानो, ब्रह्म स्थान चाचरी मुद्रा, सूता अगोचर गांव अगोचर मुद्रा, सगोचर समाध लगा सगोचर मुद्रा। तो महाराज फरमाते ब्रह्म नेत्र खुलेंगे जब चाचरी मुद्रा आएगी, समझिया? तो ब्रह्म नेत्र कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे? खुलते हैं जब क्या ये निर्णय निरपक्ष करता है। अमरलोक का कौन प्रेस्ता? नियंचर, वो कहता है मैं आज्ञा दे, समझ गया? उसके समझ से आश्चर्य तेरा नहीं है, समझ ही नहीं उसको, पानी बांचने वाले। सो हंस लेवन जावे, वो हंस को लेने के लिए आता है और फिर वहीं लेके जाता है। जावे का मतलब उसी देश में लेके जाता है, और कहीं नहीं लेके जाता। तो कब आता है और कब लेके जाता है? मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे प्रमोद पठान। मृत्यु लोक का संत और प्रेस्ता 2 लिखा है। तो संत उनको जो अणवे ग्रंथ बनाने का हुक्म होता है सृजनहार, तो ये महाराज फरमाते प्रेस्ता कौन है? ये केवल ज्ञान प्रेस्ता। केवल ज्ञान किसके बस में नहीं है और न बस में रहता है। ये राजयोग है, राजयोग के दो, केवल ज्ञान के दो, ब्रह्म ज्ञान के दो, तत्व ज्ञान के दो, ये रूप में नहीं है, इसलिए इसको प्रेस्ता कहा है। रूप के साथ है तो वो प्रेस्ता नहीं है, कि रूप तो उड़ नहीं सकता आकाश में, देव उड़ सकते हैं, गजगिरी गीत देवता लांग सकते हैं, मनुष्य नहीं लांग सकता है। तो गजगिरी गीत कौन सी है? बजरपोड़। बजरपोड़ को कौन लांगेगा? ये केवल ज्ञान राजयोग तेरे पास में आएगा, तब नियंचर आएगा, वो लांग करके तेरे को लेके जाएगा, ये आत्मा फिर तेरे को आकाश में उड़ाएगी। समझ गया? तो प्रेस्ते में बैठेगी जब उड़ेगा वैसी उड़ेगी। प्रेस्ता के साथ पहले संत प्रेस्ता यानी केवल ज्ञान का संग करेगी, और फिर वो नियंचर आएगा तो उसके साथ विमान में बैठ करके फिर उड़ सकती है। नहीं समझा? इसलिए महाराज फरमाते ये दोनों तेरे पास में है, मृत्यु लोक का भी
साथ साथ जो राम रटते हो ये मृत्यु लोक का प्रेस्ता है, और नियंचर है अमर लोक का प्रेस्ता। दोनों तेरे पास है कि बाँचने वाले के पास है? संतों की वाणी में लिखे हुए हैं कि सुन सुन मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, लीजो शब्द पिछाण, आजो सब सतलोक में मत पर रही जो हार। विचार करना मेरे ज्ञान का और फिर सत्सबद को पिछाड़ना और सतलोक में आ जाना मेरा ज्ञान सुन सुन करके, पढ़ पढ़ के और धारण कर करके। कोई अटकाने वाला नहीं है, सीधा कहा जाएगा निकास का 14 दरवाजा, हंस दिसो दिस जाई, सामाण बधावे साधु, आगम करे बधाई। महाराज फरमाते आत्मा के निकलने के 14 दरवाजे। 10 तो 10 इंद्रिया है, ये 7 सूत्र है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इसमें 7 तो सूर है, नेत्र कान नाक जिह्वा, 2 स्तन है, सुंडी है, और मलमूत्र पेशाब कर वो निकलने के 9 द्वार है, और 10वां द्वार का ब्रह्मांड को खोलना, बजर पोल को। तो महाराज फरमाते हैं ये शरीर छत्ते ही खोल के जावे मरे बाद देखते हैं किधर से गया। जीवता खोल के जाता है, 10वें द्वार भी जीवता ही खोलना है, मरे बाद खोलना। बजर पोल खोलेगा कौन? ये मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता, उससे अमर लोक का प्रेस्ता आएगा और वो बजर पोल खोले। वो 10वें द्वार खोलेगा, 9 द्वारे बंद कर देगा, और 10वें द्वार खोल के सीधे आत्मा को विघन मंडल में मैंने घर कर देगा, विधेय मंडल। समझ गया? ये 14 दरवाजे बंद करके और सीधा हंस दिशो दिश जाए, सीधा ऊपर चला जाए, जीवता जीव विघन मंडल में निवास हो जाएगा। अब समझे? तो महाराज फरमाए आगम करे बधाई, सामान बधावे साधु। ये साधना ही आत्मा को बधाती है। केसर बीमार नेंचर है, वो आकर के तेरे को लेके जाता है, और आगम करे बधाई, इसका आनंद कौन लेता है? आत्मा, शरीर छत्ते। समझ गया? तो और त्रिपत ममता भई पूर्ण जन दर्शन नित चावे, सन्मुख आन प्रेस्तो मुझे अजू संत कोई। अमर लोक में सब राजा के ठाट बाट है, ऐसे वहां ठाट बाट है, कोई प्रकार का ना अपने ना चीज पर आई, जो चाहे सो ले सब। कोई प्रकार का मान उजाला वहां न कोई सूर्य का है न चंद्रमा का। यहाँ तो उजाला दूसरे करते हैं, वहां स्वयं प्रकाश देश है। तो प्रेस्ता जो पूछता रहता है, अब भी दर्शन के लिए कोई भी संत आते हैं मृत्यु लोक में, जो भक्ति करते हैं वो सीधे वहां जाते हैं, तो वहां बाढ़ देखते रहते हैं। तब कोई संत आ रहे हैं, देवलोक में भी बाढ़ देखते हैं और अमर लोक में। तो हर्ष क्रोध उत्साह नया नित पल पल प्रीति सवाई, देखा संत हिया यूं हर्षे जो रंक नवो नित पाई। जैसे रंक उमा पक्षी की छाया से राजा बन जाता है, इसी प्रकार महाराज फरमाते हंस वृत्ति आत्मा राजयोग धारण करके मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता का संग करके और अमर लोक के प्रेस्ता में जाके आत्मा मिल जाती है। वो लेने को आता है, उस केसर के विमान में बैठ करके और गिगन मंडल में उड़ने लग जाती है। तो नवो निध महाराज फरमाते हैं रंग से राजा बनता है, तो सवाया उसको आनंद आने लग जाता है, उत्साह हो जाता है भक्ति ज्ञान का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का और कर्म योग का, तीनों का गुण हो जाता है। क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और निरक्षर ब्रह्म, तीनों की समझ आ जाती है। क्षर ब्रह्म मैंने रूप और आत्मा ये होती है, तभी अक्षर ब्रह्म मुकार बन से सासों सास रटना करे और निरक्षर ब्रह्म प्रकट हो। तो तीनों चीज जिसके पास होगी वो 3 लोक से चौथे लोक में आत्मा समा जाए। अमर लोक में संत विराजे, जारा सुख बताऊं, गुप्ता भेद भेद नहीं जाने से प्रगट कर गऊं। ऐसा देश गुप्ता देश है, यानी अधर है, चरम चक्षु से दिखने वाला नहीं है।
समझ गया? मन से इंद्रियों से भी इसका निश्चय नहीं होता है। ये आत्मा ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म के देश का आनंद ले सकती है। और ब्रह्म के देश का जो आनंद है वो ज्ञान कथने वाले ज्ञानी ले नहीं सकते। वेद का मतलब ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? शास्त्र ने बोला शुक्रान में, वेद मतलब ज्ञान। तो इस ज्ञान का यानी ज्ञान कथ करते और उस देश में जाना चाहेगा, हरगिज नहीं जाता। तो लिखा गुप्ता भेद जो ये है विधि सासु सांस की, ये ज्ञान ज्ञानी कथने वाला नहीं समझता है। वो सिर्फ ज्ञान कथ करते हैं लोगों को, उसी में कहता है आपका कल्याण हो जाएगा। कहते हैं ज्ञान कथने वाले यानी तो बस आप कथा सुनो आपका कल्याण हो जाएगा, कहते हैं। हाँ, तो क्या वेद पढ़ पढ़ कुण तिरियो आज लग जुग माई, नाम रटे रट अनंत उदरिया कहाँ लग कहूं मैं तो ये गुप्ता भेद नाम रट रट करके अनंत उधर गए, मैं तुम्हारे को गिनती नहीं बता सकता। और वेद पढ़ पढ़ के ज्ञानी आज तक उधरे नहीं, इसलिए झूठा बताया। समझ गया? ब्रह्मा कौन है? बुद्धि। ये बुद्धि तो मैंने उथल पुथल करती है। रावण की बुद्धि ज्ञान में थी, पहले मंत्र रट रट के सारा वो ले लिया, और फिर बुद्धि किसमें चली गई? राक्षस वृत्ति बुद्धि हो गई, कामना वासना से भगतों और संतों को मारने लगे, उनका खात्मा करने लगे, त्रिलोकीनाथ बन गए। तो यही तो मोक्ष का रास्ता बंद करते हैं कि देवता करते हैं, और संत मार्ग में कहते हैं देवता बंद करते हैं। संत मार्ग बांचने वाला ही तो कहता है देवता बंद करते हैं, देवता से घृणा कर देते हैं, राग द्वेष करते हैं। तो राग द्वेष करने वाला तो रावण भी तो ज्ञानी था, ब्रह्म ज्ञानी था, और राग द्वेष कर लिया जब भी तो राक्षस कहलाया। तब सुखराम जी कह रहे निरपक साध पके बंद लोई, देख करे सो दाणो, क्या सुखराम मुख पर मीठा कपटी नरक बखाना। तो मुंह पे मीठी मीठी बातें बोलता है और सब प्रजा को राजी रखता है, वो तो कपटी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि प्रगट में इसका खुलासा वर्णन कर रहा हूं कि अमर लोक में ओ गुण पड़ियो थिरे, राज कहूं तोई जुरा काल जवरो नहीं पहुंचे, जन्म मरण नहीं तो। जो अमर लोक में ऐसा गुण हो जाता है तो उसका राज स्थिर हो जाता है, वो कभी भी मां पल्ले कितने हो जाओ वहां से आत्मा बिछड़ेगी नहीं, कभी भी काल के बस में नहीं आएगी। और कभी भी न जन्म ना मरा, न कभी जवानी, न बुढ़ापा, न बालकपन, न कभी नरदेह में आएगी, न महाराज की बालकपन मैंने रक्त 84 में जाएगी, बुढ़ापा यानी देवता, और जवानी नरदेह गर्भ में आएगी नहीं। समझ गया? महाराज फरमाते गर्भ नहीं छूटे जब तक संत नहीं कहलाती आत्मा। ये आपको कह दो, बोलो। और सब अपने नेम के आगे गृहस्थी और भेगदारी सब संत लगा ले। महाराज कह रहे मलमूत्र के संग सु सबे ढेड़ खाए। अगर तू गर्भ में आएगा तो ढेड़ है, संत है। तू मलमूत्र खाना पड़ेगा तो ढेड़ हुआ, संत हुआ है? तो फिर संत की परिभाषा कहाँ? ये कब संत बनेगा? तो जादिन छोड़े त्रिकुटी तादिन रति न भेड़। जब तक तू त्रिगुणी माया को नहीं छोड़ेगा, त्रिगुणी माया में फंसा नहीं रहेगा, तब तक तू आत्मा संत नहीं बन सकती। भेड़सेड़ में है। उसके लिए दूसरा बताया, जब लग बुरी भली सो व्यासे, काम क्रोध अहंकारा, जहां लग भय है त्रिगुटी तत्व विचारा। तो ये नेचर भी है त्रिगुटी में, जब तक है तब तक समझ जाओ काम क्रोध लोभ भासते रहेंगे तो तू अभी वो संत नहीं बनेगी। त्रिगुणी माया के साथ है, तेरा परम मोक्ष नहीं जा सकता। हाँ, भली बुरी ब्यास है। तो बाड़ी बांचने वाले को सबको भली बुरी ब्यास रही है। देवता नीचे में ऊंचा, देवता आन में गुरु, ये भली बुरी नहीं है तो क्या? ये राग द्वेष नहीं है तो क्या? ये गिरना नहीं है तो क्या? बता दो।
ये त्रिगुणी माया में फंसा हुआ नहीं है तो क्या मैं ज्ञान देऊं, मैं विधि बताऊं, मैं आज्ञा दूं, मैं चेले मुंडू। साधारण तो महाराज फरमाते हैं अंदर बाहर एक होकर नेचे होए प्रभु बजे तो आवागमन नहीं। अंदर बाहर एक बढ़ के और नेचे होकर के प्रभु बजे। कैसे बजे? आशा त्याग निराश होए भक्ति नर कीजे, तीन लोक सुख छाड़ के चरना चित भी। ये साधारण का तो साधारण ही तो भक्ति कह रही, मूड़ो लेवे नाम अमोल डाबो करे डावा लो। अमोल नाम लेगा, वो कोई प्रकार की आसक्ति नहीं रखेगा। भोला होगा वो पूजवाएगा नहीं, ने पूजेगा। समझ गया? तीन लोग शरीर की आशा, तीन लोग की मने शरीर में की आशा नहीं रखेगा, पूजवाने की पूजने की। समझ गया? तो बताओ कौन नहीं रखता आशा है? कौन भोला हुआ और कौन जगत हुआ और कौन संत हुआ? बुद्धि खुद में, तो बुद्धि तो खुद के अंदर चाहिए। इसलिए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तरन धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने, राम 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 राम, राम, राम।